अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में आप सोच रहे हो कि मैं कुछ बताने वाला हूं, तो कुछ बताने वाला नहीं हूं, लेकिन आपसे बातें करूंगा जो बातें आपके काम की होगी और हमारे इंडिया सरकार के लिए भी थोड़ा कुछ बोलूंगा। तो बुरा मत मानना कोई भी भाई। और बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। खास करके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रेरणा ट्रेवल्स वाले भाई परेशान हो चुके हैं, तो उनको आप कॉल मत कीजिए। उनका जो नंबर है उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। उनकी मैंने वीडियो भी प्राइवेट कर दी है, ठीक है। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, इतना कॉल आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है। लोग कौन जाने वाले हैं कोई पता नहीं है, कुछ किनको जाना है किनको नहीं जाना है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, तो मैं किनको कॉल बैक करूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग उनसे कांटेक्ट किए हो तो आप लोग उनके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। मुझे अब दोबारा मैं आपको नंबर नहीं दे सकता प्रेरणा ट्रेवल्स वालों का, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि भाई मेरे 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 मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर है, अब मैं नहीं कर सकता। इतना आदमी मेरे से अब हैंडल नहीं हो रहा है, आगे मैं कोई हैंडल नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा ट्रैवल बड़ा नहीं है, मीडियम क्लास का है, इसके लिए हम इतना हैंडल नहीं कर सकते। तो प्लीज आप जो आपने डाला था वीडियो उसको आप हटा दीजिए। तो उसको मैंने प्राइवेट कर दिया वीडियो को, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उनको कॉल मत कीजिए। अगर अभी आपके पास नंबर है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो व्हाट्सएप पे कर लीजिए। अगर जाना है तो सोचिए मत, चले जाइए किसी भी ट्रैवल वाले से, ठीक है। सुप्रीम ट्रैवल से भी कांटेक्ट कर रहे हो तो कर लीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू आना है कहीं भी आप आ सकते हो। बहुत सारे लोग आ गए हैं, शायद आजकल में हमारे जो है रजा भाई जाकर के उनसे, जो लोग यहाँ पे आ गए हैं उनसे शायद बातचीत करेंगे। जो लोग यहाँ पे आ गए हैं उनसे बातचीत करेंगे तो आपको वीडियो मिल ही जाएगा हमारे चैनल पे और रजा भाई के चैनल पे। अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है ट्विटर पे, अगर आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो मैंने ट्विटर पे एयर इंडिया को ट्वीट करके बोला, भूतनी वालों कब आप इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट खोलोगे। जब देखो दुबई बहरीन कतर ओमान मतलब की फ्लाइट जा रही है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरब के लिए कब खोलोगे। गुस्सा आ रहा है यार। हरदीप सिंह पुरी जी को मैंने बोला है कि फेलियर एविएशन मंत्री। हरदीप सिंह पुरी जी को पता है 5-5 4-4 डिपार्टमेंट दे दिया गया है मंत्री मंडल में। इनको जो है ना 4-4 5-5 डिपार्टमेंट, पता नहीं किसान का और कई सारी चीजें जो इनको ऐड कर दिया है। इन लोगों ने क्या किया आज तक। मैं क्रेडिट पूनम को देना चाहूंगा, जो थोड़ी बात इंक्वायरी निकाली है, ये पूनम की निकाली हुई, जो मैं भी आपको शेयर करना चाहूंगा अपने चैनल पे। तो क्रेडिट जो भी बातें होगी अभी हरदीप सिंह पुरी की, वो पूनम का है। तो पूनम तो आप तो जानते हैं, इंडियन फ्लाइंग यूट्यूब चैनल है उनका, उनके ही चैनल से मैंने कुछ निकाली, तो मैंने देखा वीडियो उनका। तो उसमें उन्होंने सही बोला है, पूनम ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि हमारे जो हरदीप सिंह पुरी जो है कुछ भी नहीं सोच रहे हमारे बारे में। वो उनके पास में कंट्रोल नहीं हो रहा। आज तक के डेट में जब से लॉकडाउन खुला है, इन लोगों ने वंदे भारत मिशन के अलावा कोई फ्लाइट खोली है? कोई फ्लाइट नहीं खोली। जो भी फ्लाइट 18 देश की खुली हुई है वो पहले से धीरे धीरे खुल रही है हर सारे देशों की। इनके पास में ट्वीट करने का भी टाइम नहीं है। फ्लाइट जब खुल जाती है 2-4 दिन के बाद ये ट्वीट करते हैं, देखो सारे देशों से खुल गई, बहरीन से खुल गई, कुवैत से भी फ्लाइट खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया से फ्लाइट जा रही है कुवैत में। तो अब देखो यार, सऊदी कब खोलेगी सऊदी के लिए कब खोलेंगे। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट। भाई देखो फ्लाइट दिखा रहा है इंडिया से दिसंबर में, नवंबर में, 14 नवंबर को, 12 नवंबर को, 1 नवंबर से। तो अभी जैसा कि हम लोगों को मालूम है, तो पूनम का क्रेडिट अब यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब जो भी बोलूंगा मैं अपना बोलूंगा, ठीक है। ये वीडियो आज की ऐसे ही रहेगी, कोई कटवट नहीं रहेगा, हल्का फल्का रहा तो रहा। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड है, 31 अक्टूबर तक इन लोगों ने सस्पेंड किया था। वो आगे नवंबर जाता है या नहीं जाता है अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। और हम तो कोशिश करेंगे 1 नवंबर से फ्लाइट खुल जाए। लेकिन भाई फिलहाल अभी किसी भी जगह से आप निकाल के लाओगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फ्लाइट सऊदी अरब जा रही है। जो भी फ्लाइट आ रही है वंदे भारत मिशन के तहत वो खाली फ्लाइट आ रही है और सऊदी अरब से फ्लाइट पैसेंजर लेकर के जा रही है। जो भी फ्लाइट जा रही है चार्टर फ्लाइट जा रही है सऊदी अरब से, बाकी कोई भी फ्लाइट नहीं है। आपको शेड्यूल दिखा रहा है, वो शेड्यूल शुरू से दिखा रहा है मेरे भाई। ऑनलाइन वो शुरू से दिखा रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट का काम ही है शुरू से दिखाना। आप टिकट बुक कर लोगे, बाद में हमारा फ्लाइट गई नहीं, आपका पैसा फंस जाएगा। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हमारे बारे में, हम जो फंसे हुए हैं इंडिया में, जो सऊदी अरब में काम करते हैं, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी, कहीं से भी दूर दूर तक। इतना ट्वीट कर लिया यार, लगभग मेरे हिसाब से 2.5 लाख से 3 लाख हम लोगों ने ट्वीट कर लिया होगा। मैं खुद रोज ट्वीट करता हूँ ट्विटर पे। आपसे आग्रह है कि आकर के जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक है। हमारे सारे दोस्त अपने अपने ट्विटर अकाउंट से आके ट्वीट करते हैं, वहां पर रोजाना हम लोग ट्वीट करते हैं। जिस टाइम में नींद खुलती, छुट्टी मिला काम से, हम आकर के ट्वीट करने लग जाते हैं। तो आप लोग भी ट्विटर पे आकर के ट्वीट कीजिए। अब आपसे मैं बोलूंगा कि बहुत सारे कमेंट करे, जावेद सऊदी अरब में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है।
तो आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, किसी यूट्यूब चैनल पे देखी है, किसी वेबसाइट पे एक अपडेट बताया गया, जो अपडेट पिछले मतलब जब लॉकडाउन लगा था तब का था, मदीना में लॉकडाउन लगने वाला है। और आज 23 अक्टूबर है ना, आज से ही बताया गया कि आज से ही मदीना में और सऊदी में लॉकडाउन लगने वाला है। तो भाई वो सब फेक था, उसको पता नहीं किसी ने व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचाया या पता नहीं कौन सी वीडियो में किसने बनाया नहीं बनाया, मैंने तो नहीं देखा यूट्यूब पे। लेकिन मैंने आर्टिकल देखा एक अखबार 24 का, उसमें देखा मैंने कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो वेबसाइट के बारे में मिस यूज किया गया, मिस गाइड किया गया, तो ये गलत है, फर्जी है। तो भाई कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ पे कोरोना भी कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ के, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में तूफान आने वाला है कोरोना का, तो अपने अपना एहतियात बरत के रखिए, साबुन हाथ से हाथ धोइए। कोरोना में है भाई, अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी है, मास्क लगा कर रखिए। गाड़ी में भी रहते हैं ना, अब क्या, पहले तो गाड़ी में बैठे रहते थे, अब हम जाकर ड्राइवर भाइयों से मिल लेते हैं। मिलने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन फासला बना करके रखिए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो लॉकडाउन वगैरह नहीं लगने वाला भाई, यहाँ पे तो सब कुछ खुल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे मतलब कि उम्रा जायरीन गए, उम्रा कर लिए, लेकिन एक भी कोरोना का केस नहीं निकला अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी देखो सब खत्म हो जाएगा। बोलते ना कि राजनीति में हवा बना दी कोरोना वायरस को, मतलब कि इनके चुनाव में राजनीति करने के लिए, मतलब कि रैली करने के लिए कोई कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन फ्लाइट के नाम पे इनके पास में कोरोना का ऑप्शन आ जाता है कि हम कोरोना वायरस नहीं फैलने देना चाहते, इसकी वजह से ऐसा वैसा, ये दीन दुनिया 75 जगह की बातें। तो यार हमारा इंडिया जो है फिलहाल हमारे बारे में, सऊदी अरब के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। मुख्तार नकवी ने बस इतना ही कहा है कि हाँ हमने सोचा है 2021 में हज वज के लिए हम खोल देंगे, तो फ्लाइट खोल देंगे, इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा है कि हम सिर्फ बोला कि हज में 2021 में सोचा है हमने। फिलहाल तो इन लोगों ने कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं दिया जो सऊदी अरब की फ्लाइट खुले। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है कि हमारे बहुत सारे भाई इंडिया में फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसा है वो पैसा लगा के तो सऊदी अरब आ जाएंगे, और जिनके पास में मान लो कि वो कफालत में काम करते हैं, यहाँ पे इकामा का पैसा देना है, रूम का पैसा देना है, वीजा का पैसा देना है, बहुत तरीके की कफालत है यहाँ पर, तो उन सब का पैसा जमा करना मुश्किल हो रहा है। तो वो पैसा 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगा के, 90,000 लगा के सऊदी अरब कैसे आएंगे? 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है, फिर यहाँ आना, तो इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग अगर अभी हम किसी से बोल भी नहीं सकते, कोई सुनेगा, सुन ही नहीं रहा है, किसी के कान तक आवाज पहुंच ही नहीं रही है। ट्वीट करते करते थक गए, सारे न्यूज चैनल को टैग करते करते थक गए ट्विटर पे, सबकी आंखें बंद है, सबको, सबने टीन वाला चश्मा लगा रखा है। अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा हो तो बुरा मत मानना, सच में टीन वाला चश्मा लगाया है कि नहीं लगाना, कमेंट वाला बताना भाई आप लोग। तो बुरा लगता है यार, हमारे सारे भाई फंसे हुए हैं। तो जो रफली बातें थी मैंने आपके साथ कर ली है, और क्या बोलूं मैं, मुझे बहुत मतलब कि बहुत बुरा लगता है कि बहुत सारे भाई इंडिया में फंसे हुए हैं और अपने काम, यहाँ पर काम पे अगर आ जाते वापस, तो भाई अब तक तो सब लोग अपने काम पे वापस आ चुके होते। इन लोगों ने कम से कम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए फ्लाइट खोल देना चाहिए था। राइट, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए भाई, कमेंट बताओ। तो भाई यही सब बातें हैं, और मैं आपसे, आप लोगों से क्या बोलूं। आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं, इतना हौसला अफजाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा वीडियो में लाइक्स करते हैं, और क्या बोलूं मैं, जो सच रहता है वो वही बताता हूँ। बुरा लगता है यार, एयर इंडिया रोजाना ट्वीट करती है, हमारे हरदीप सिंह पुरी रोज रात में शाम को ट्वीट करेंगे कि हमने इतने आदमी वंदे भारत मिशन के तहत ले आए। मेरे भाई आप ले आए हो, आप अपने घर पे देखो हमारी इंडिया की जीडीपी कहां से कहां चली गई है। अपने इंडिया की जो जीडीपी है अभी आपको पता है कितने % पे है, उस हिसाब से देखो तो सारे लोग जा रहे हैं, सिर्फ वहां से कोई आ रहा है, यहाँ पे आएगा जो इंडिया से कोई काम करने के लिए, तो यहाँ पे कमाएगा, तो पैसा तो घर पे ही नहीं भेजेगा मेरे भाई। तो आपको जल्दी से जल्दी फ्लाइट खोल देनी चाहिए। सब लोग यहाँ पे आके अपना काम पे लग जाते हैं, अपने काम धंधा पे रहते, तो घर पे पैसा भेजेंगे तो वही जीडीपी थोड़ा मजबूत होगा यहाँ पे। अब बाहर देश में आके काम नहीं करेगा तो अपने इंडिया में इतनी सैलरी कोई नहीं देने वाला फिलहाल के टाइम पे। जिनकी नौकरी लगी हुई है उनको तो कम से कम आना देना चाहिए। तो यार कसम से बोलूं तो ये सारे जो है ना एयर इंडिया मैं तो बोलूंगा भाई छोड़ो यार, छोड़ो क्या बोलूं मैं, छोड़ो। तो बस आज आप लोगों से यही दिल खोल के बात करनी थी इस वीडियो में। कोई अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मैं कहा चलो यार वीडियो खाली क्या जाए, आप लोग इतने अच्छे हो, बताना जरूरी रहता, थोड़ी मोड़ी बातें कर लो। लाइव आता मैं चैनल पे, लेकिन लाइव नहीं आया क्योंकि वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा इफेक्ट आ जाता है और बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल पाता हूँ लाइव में, कुछ मतलब कि जो बोलना होता सही से नहीं बोल पाता हूँ, तो इसके लिए ठीक है। तो चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा दूसरा चैनल भी है जावेद व्लॉग्स करके, आप मेरी लाइफ मतलब कि जो सऊदी अरब में मैं काम करता हूँ, कैसे करता हूँ या किसी से मिलता हूँ, कहाँ घूमता हूँ, वो अगर देखना चाहते हैं डेली बेस पे, मैं डेली अपलोड करता हूँ। तो वीडियो खत्म होगी ना, खत्म होने के बाद देखना 2 चैनल दिखेगा, उस पर 2 फोटो होंगे।
जिस फोटो को आप क्लिक करोगे वहां पे चैनल खुलेगा, आप जाकर के देख सकते हो मेरा नया चैनल। जाकर के एक बार विजिट जरूर करो, विजिट करके आप अटेंडेंस लगाओ कि जावेद भाई अच्छी वीडियो है क्या है नहीं है। तो भाई आप जाके चेक कर सकते हो, वीडियो एक नंबर मिलेगी आपको। अगर आपको सऊदी अरब आना हो तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बशर्ते आपको मैं रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए ही वहां पर मैं सेकंड चैनल बनाया हूं, ताकि मैं अपने जरिए आप सबको वहां पे इंक्लूड कर सकूं और आपको बहुत कुछ सिखा सकूं, दिखा सकूं। आने वाले दिनों में आपको काम आएगा। और बहुत शुक्रिया, प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।